हमारे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक देखें, जिससे आप इस कहानी से प्रेरणा ले सकें। क्योंकि हमारी कहानियाँ छोटी होती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है, जो आपके जीवन की दिशा बदलने का काम करेंगी, आपके अंदर आत्मविश्वास को भरेंगी, आपके विश्वास को जगाएंगी। क्योंकि आज की भागम भाग दुनिया में लोगों पर नेगेटिविटी प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी छोटी सी कोशिश है कि आपके जीवन में हमारी छोटी सी कहानी एक दीपक का काम करे और आपके जीवन में उजियाला हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारी छोटी सी कहानी। एक शाम की बात है। एक पिता और उसका बेटा अपने घर की छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे थे। उसके पिता ने पतंग की डोर पकड़े रखे थे और वह पतंग को उड़ाने का काम कर रहे थे। पतंग जिधर को जाती उसको संभालते और उनका बेटा उस पतंग को बड़े ध्यान से देख रहा था। तब बेटा ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह पतंग तो ऊंचाई पर उड़ रही है, पर आप इसकी डोर पकड़े हुए हो तो यह ज़्यादा ऊंचाइयों पर नहीं जा पा रही। तो बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा आप ऐसा करो, ये पतंग की डोर को छोड़ दो, जिससे कि पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर चली जाए। उसे देखने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो पिताजी अपने बेटे की बात सुनकर हंसी आई और उन्होंने अपने बेटे की बात मानकर उस पतंग की डोर को छोड़ दिया। जैसे ही पिताजी ने पतंग की डोर को छोड़ा, पतंग ऊपर के लिए गई, लेकिन झट से ही वह पतंग जमीन पर आकर गिर गई और यह देख वह लड़का मायूस हो गया और उसने अपने पिता से पूछा, पापा आपने तो पतंग को छोड़ दिया था, लेकिन यह नीचे क्यों गिर गई? तब उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया कि बेटे, जो यह जीवन है हमारा, यह एक पतंग की तरह ही है। देखो बेटे, जब तक मैं पतंग की डोर को पकड़े हुए था तब तक पतंग ऊपर थी, लेकिन जैसे ही मैंने पतंग को छोड़ दिया, पतंग नीचे गिर गई। ऐसे ही हम बड़े लोग, माता पिता, हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई बहन, जो हमें जीवन में समय समय पर दिशा दिखाते हैं, हमें डांटते हैं और हम बच्चों को बुरा लग जाता है। और आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हमारे बड़े हमें आज़ादी से नहीं जीने दे रहे और यह हमें खुलकर मनमानी नहीं करने दे रहे। आज के बच्चों को लगता है कि हमारे बड़े बुर्ज हमारी ज़िंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। फिर पिताजी अपने बेटे से बोले कि जो बच्चे अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, उनका हाल इसी पतंग की तरह हो जाता है, क्योंकि वह ऊंचाइयों पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन समय उन्हें बहुत जल्द नीचे भी गिरा देता है। इसलिए हमारे जीवन में आगे बढ़ने और प्रगति करने में अपने कहीं ना कहीं हमारे माता पिता, गुरु, बड़े भाई बहन सभी का आशीर्वाद होता है, जो आज के समय के बच्चे नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि जीवन में हमारे बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, बड़े भाई बहनों की डांट को या वह जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझना चाहिए, ना कि यह समझे कि वह हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वरना आप भी इसी पतंग की तरह नीचे गिरोगे। यह कहानी हमें यही सिखाती है। धन्यवाद।